हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1,34,200 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि इस वक्त इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चल रहे हैं। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिनको अगर बोला जाए कि हिस्ट्री से ही लगभग हर चीज कम ही मिली है तो शायद गलत नहीं होगा। कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में लगभग नॉर्थ ईस्ट ने स्ट्रगल किया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, ये बहुत हद तक चीजों को बेहतर बनाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से हैं ये प्रोजेक्ट्स, कैसे गवर्नमेंट द्वारा इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और क्या फायदा ये प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर के आएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, ये आप जानते होंगे क्योंकि 7 स्टेट्स हैं वहां पे। और इंडिया के बाकी पार्ट से ये जो कनेक्टिविटी होती है नॉर्थ ईस्ट की, वो होती है एक बहुत ही छोटे से रास्ते के थ्रू, जिसे चिकन नेक भी बोलते हैं या इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं कई बार। और ये बहुत ही छोटा है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर सिर्फ अपने बिल्कुल नैरो सेक्शन पे। 29 मई को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी निर्मला सीतारमण, इन्होंने खुद बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारे के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके थ्रू रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बेहतर बनाया जाएगा। नेचुरल अलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस करके एक कॉन्क्लेव में वो कुछ स्पीच दे रही थी, जिसमें ही उन्होंने इस सब के बारे में बताया कि गवर्नमेंट काफी सारा पैसा पंप कर रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ताकि उस बेसिक कनेक्टिविटी से, जिससे आज भी नॉर्थ ईस्ट छूटा हुआ है, वो बेसिक कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से वहां तक पहुंचाई जा सके। और इसके लिए काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है कि अगर रोड कनेक्टिविटी देंगे तो हाईवेज बनाने पड़ेंगे, रेलवेज बनाएंगे तो रेलवे स्टेशंस वगैरह पर काम करना पड़ेगा। सेम एयर कनेक्टिविटी के केस में एयरपोर्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये डिटेल भी दी गई थी कि कितने रुपयों में किस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। बताया गया है कि लगभग 74,000 करोड़ रुपीज में 20 यानी कि 20 रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैले होंगे, यानी 1-2 स्टेट्स तक ही लिमिटेड नहीं होंगे। और लगभग 2011 किलोमीटर के आसपास इनका पूरा लेंथ बताया गया है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो रेलवे प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा ही अमाउंट है, तो ये इसलिए है एक्चुअली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी इलाका है और वहां पे रेलवे लाइन को डेवलप करने में ज्यादा खर्चा आता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर एक प्लेन लैंड है तो उसके मुकाबले पहाड़ी इलाकों में ब्रिजेस ज्यादा बनाने पड़ते हैं, कई बार टनल्स भी बनानी पड़ती हैं, इसलिए ये कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताया गया है कि 4000 किलोमीटर के लेंथ की रोड्स रीजन में बनाई जा रही हैं, जिसमें 58,000 करोड़ रुपीस के आसपास का खर्चा आएगा। उसके अलावा अगर बात करें एयर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स की, तो करीबन 15 एयर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें लगभग 2200 करोड़ रुपयों का खर्चा बताया गया है। अब यहाँ पे बेसिकली खर्चा थोड़ा कम इसलिए हो गया है क्योंकि एयर कनेक्टिविटी में मेनली पैसा सिर्फ एक ही चीज पे लगता है, वो है एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा पैसा इतना ज्यादा उसमें यूज नहीं होता है। और इस तरह से इन तीनों कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए इनके कंप्लीशन की, तो उसके लिए फिलहाल अभी में कोई भी डेट नहीं दी गई है, यानी कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट की हाँ इस तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे या उनके पोर्शंस या सेक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे, गवर्नमेंट लोगों के लिए उन्हें खोलती जाएगी। नाउ इसके अलावा एक और चीज है जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, और वो है बांग्लादेश के साथ में। ये आपको पता है कि बांग्लादेश बीच में पड़ता है इंडिया के वेस्टर्न हिस्से और उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है बांग्लादेश के साथ कि नेशनल वाटरवेज को डेवलप किया जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अंदर। और वाटरवेज को इस चीज में मेंशन करने का मेन मकसद एक्चुअली यही है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग भारत और बांग्लादेश के पास 50 रिवर राइन सिस्टम्स हैं, जिनको इस्तेमाल में लिया जा सकता है किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के मुकाबले इनको इस्तेमाल में लेना आसान भी रहता है और सस्ता भी, क्योंकि यहाँ पे तो किसी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे गवर्नमेंट इस वक्त ऑलरेडी ही फर्दर डेवलपमेंट कर रही है नेशनल वाटरवेज 1 का गंगा रिवर में, नेशनल वाटरवेज 2 का ब्रह्मपुत्र के अंदर, और ये एक तरह से फर्दर अटेम्प्ट ही है जिसकी मदद से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाएगा। आसाम के अंदर सादिया और धुबरी के बीच
बीच का सारा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप किया जाएगा। साथ ही गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पे एक मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है, जिसमें एक शिप रिपेयरिंग पोर्ट के साथ साथ लगभग 11 फ्लोटिंग टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे और गवर्नमेंट का कहना है कि ये काफी अच्छी कनेक्टिविटी लेकर के आएगा। इसके अलावा ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो इससे भी एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी नॉर्दर्न स्टेट्स और बाकी के पूरे इंडिया के बीच में। वैसे ये चीज तो हमें कनेक्टिविटी के लिहाज से इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भी काफी फायदा देने वाला है। तो लगभग उन सब चीजों को यानी एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज जो हो सकता था कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट सबको टारगेट करके चल रही है। इसमें टाइम लग सकता है शायद, लेकिन जो दिक्कत हमेशा से ही नॉर्थ ईस्ट के साथ रही है यानी कनेक्टिविटी वाली, एटलीस्ट इस चीज से वो दिक्कत खत्म हो जाएगी और कनेक्टिविटी बेहतर होते ही हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे भी इसका फर्क पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट इस वक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इन सब चीजों को भी लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स को नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करने में लगी हुई है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अछूता है नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया, मतलब नॉर्मल शहरों में तो खैर आपको मिलेगा, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अभी भी इन सब चीजों की कमी है। तो इनको गवर्नमेंट टैकल करना चाहती है क्योंकि पूरी कंट्री में ऑलरेडी ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तो एक्चुअली एक पहलू है इस चीज का कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहे हैं, लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन एक बड़ी पिक्चर एक्चुअली ये भी है जो सबके दिमाग में नहीं आती कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लगते हैं और किसी की दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन जैसे पगलाए सांड से भी नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री लगती है और जैसे डोकलाम में एक बार हो चुका है वैसे ही ये फिर से अपनी लुंगी उठा के चिंग चिंग चू करते हुए वहां फिर से कब पहुंच जाए किसी को नहीं पता। इसलिए यही कनेक्टिविटी इंडियन आर्मी के लिए भी बेहतर रहेगी। नेसेसरी चीजों को, हथियारों को, इवन नॉर्मल डेज में खाने की सप्लाई को प्रॉपर पहुंचाना काफी आसान होगा और किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में बाकी चीजों को पहुंचाना भी आसान रहेगा। तो ये है इंडियन गवर्नमेंट का कनेक्टिविटी का इतना महंगा प्रोजेक्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कुछ स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स डाले हैं कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स मेनली इसलिए कंसर्न है क्योंकि इनके थ्रू नॉर्थ ईस्ट बाकी पूरे इंडिया से अच्छे से जुड़ जाएगा और एटलीस्ट वो कनेक्टिविटी ना होने के बहाने जो 80-70 के दशक तक सही लगते थे हमें 2022 में नहीं देने पड़ेंगे किसी को भी। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना था। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपकी कोई राय हो इस चीज से रिलेटेड तो वो भी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ये है मेरी ट्विटर आईडी, आप ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हो। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।